को भूल आत्म मोह निशातम देख विषेद मोह निशातम देख विशेष अखंड तुम्हार हुए सुखधामी अखंड तुम्हार हुए सुखधामी पूर्ण प्रकाश भयोर में पूर्ण प्रकाश भयो उर में हिम द्वैत गयो लग एक ललामी हिम द्वैत गयो एक ललामी सदगुण कुंज खिले मन मानस सदगुण कुंज खिले मन मानस कर्मोलूक दुरे भवगामी कर्म उलोक दुरे भवामी आत्म रूप विराज रहे आत्म रूप विराज रहे गुरुदेव को बारंबार नमामि गुरुदेव को बारंबार नमामि गुरुदेव को बारंबार नमामि गुरुदेव को बारंबार नमामि ब्रह्मचर्य व्रति सुअखंड धृति ब्रह्मचर्य वृत्ति सो अखंड धृति सुकृति सन्मार्ग किए जिन तय सुकृति सन्मार्ग किए जिन तय प्रकृति से परे विकृति को हरे प्रकृति से परे विकृति को हरे संसत संताप किए जिन छय संतत संताप किए जिन छय जगती में जितेंद्र करी जागृति जगती में जितेंद्र करी जागृति निर्मल सत ज्ञान दियो निर्भय निर्मल सत ज्ञान दियो निर्भय श्रोता समाज सभी बोलो श्रोता समाज सभी बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान की जय श्री सतगुरुदेव भगवान की जय श्री सतगुरुदेव भगवान की श्री सतगुरुदेव भगवान की जय परम पूज्य स्वामी निश्चलदास जी महाराज कृत विचार सागर ग्रंथ का ये पठन चतुर्थ तरंग के दोहा नंबर 47 पर चर्चा होनी है। शंका की गई थी कि अगर जन्म मरण से लेके आदि संसार मेरे स्वरूप में है नहीं और कहीं भी है ही नहीं, संसार नाम की जो है चीज है ही नहीं, तो प्रतीत क्यों होता है? ये शंका की गई। इसकी प्रतीति नहीं होना चाहिए। जैसे बंधा का पुत्र है नहीं तो प्रतीत भी नहीं होता है, आकाश के पुष्प है नहीं तो प्रतीत भी नहीं होते हैं, खरगोश के सींग है नहीं तो प्रतीत भी नहीं होते। अगर है नहीं तो प्रतीत क्यों होता है? ऐसे ही संसार भी यदि होवे नहीं तो प्रतीत नहीं होना चाहिए। जन्म से लेकर के मृत्यु आदि तक संसार प्रतीत होता है, इसलिए जन्म आदि संसार में कोई दुख है नहीं, ये कहना बनता नहीं है। ये कहना नितांत जो है गलत है। ऐसी शंका शिष्य ने की तो गुरु ने जवाब दिया कि प्रतीति जो है आत्मा के अज्ञान से होती है। जैसे रस्सी के अज्ञान से सर्प आदि की प्रतीति होने लगती है, जबकि वो है ही नहीं। रस्सी का अज्ञान हुआ, आत्म रूप अज्ञानते भय मिथ्या प्रतीत जगत स्वप्न नव नीलता रज्जु भुजंग की रीत। अब इनमें तीन चीजें ली गई हैं, स्वप्न, नभ, नीलता। जैसा स्वप्न है तैसा ही ये जगत है। तो स्वप्न क्या है? सपने में देखे हुए पदार्थ क्या हैं? है ही नहीं। अच्छा, जब दिख रहे थे तब थे? तब भी नहीं थे। और जब दिखना बंद हो गया तब हैं? नहीं।
जैसे हम पेंडिंग में छोड़ आए, जैसे स्वप्न से हम स्वप्नांतर होके जागृत में आए, है ना, तो पीछे हम छोड़ आए। जैसे भिंड से ट्रांसफ़र हो जाए ग्वालियर का, तो ग्वालियर पीछे वो भिंड पीछे रह जाता है। ऐसे ही क्या स्वप्न तुम छोड़ के जागृत में आ गए हो, तो स्वप्न वहाँ पर है? नहीं है। बोलो। स्वप्न 3 कालों में है ही नहीं। ऐसे ही जो है एक और उदाहरण दिया है, नभ नीलता। आकाश में जो नीलता है वो है? नहीं है। दिख रही है कि है? दिख रही है, नहीं। है तो नहीं। नहीं। अगर आकाश में नीलता होती तो फिर नीले रंग को बनाने की आवश्यकता ही नहीं होती। आकाश में ही से भर भर के हम दुकानों में भर लेते और उनका विक्रय करने लगते। तो आकाश में नीलता है नहीं। ऐसे ही जो है रस्सी में जो है सांप, रस्सी में भी सांप केवल दिखता भर है, होता नहीं। तो रस्सी में जो है सांप क्यों दिखता है, इस विषय पर जो है बड़ी गहरी चर्चा आगे है। दृष्टांत जड़ है, बातें सारी चेतन में घटेंगी, लेकिन दृष्टांत कैसा दिया जा रहा है? जड़। तो सबसे पहले इस जो है बात को हम समझें कि रस्सी में सर्प कैसे भासता है। हम एक बात पर विचार करें कि अगर आपने रस्सी का कोई अंश देखा नहीं होता, रस्सी का, तो फिर सर्प की या अन्य किसी वस्तु की भ्रांति हो ही नहीं सकती। क्यों? जैसे रस्सी की जगह कोई डोरा पड़ा हो, ऊन का डोरा, धागा, तो उसमें आपको जो है भ्रांति होगी? बोलो, होगी क्या? नहीं होगी। रस्सी की जगह कोई स्टील का कटोरा रखा हो तो उसमें आपको जो है सर्प की आदि की भ्रांति होगी? नहीं होगी। तो ऐसा क्यों नहीं होता है? इसलिए नहीं होता है कि आप रस्सी के किसी न किसी अंश को देख रहे हैं। आपको रस्सी का पूर्ण अज्ञान नहीं है। अंश ज्ञान है। तो हाँ, तो किसका ज्ञान है? रस्सी के सामान्य अंश का ज्ञान है। सामान्य अंश का। दो चीज़ें होती हैं, एक सामान्य होता है, एक विशेष होता है। विशेष अंश का ज्ञान आपको नहीं है। सामान्य अंश का ज्ञान होने से ही रस्सी में किसी अन्य वस्तु की होने की हमको भ्रांति हो रही है। अब सामान्य और विशेष को जरा गहराई से समझो। किसी का भी उदाहरण ले लो, चाहे जल का ले लो, चाहे अग्नि का ले लो, चाहे आकाश का ले लो, किसी का भी उदाहरण। सामान्य वस्तु किसको कहते हैं? जो सर्वत्र है, उसको सामान्य कहते हैं। और सामान्य का ज्ञान जो है किसी से भी छिपा नहीं। सामान्य किसी से भी समझदार से पूछो कि इस तखत रूपी लकड़ी में आग है? चलो, तखत का तो बच्चों को नहीं पता है, लेकिन तीली का तो बच्चों को भी पता है। एक तीली लो लकड़ी की, तो उसमें आग है कि नहीं? तो जो है पना है नहीं। इस है का बोध सबको है, अस्थि का बोध सबको है, लेकिन इसमें जो विशेषता है
उसका ज्ञान जो है किसी को नहीं है। विशेष अंश का ज्ञान किसी को तो रस्सी का सामान्य अंश क्या है? सामान्य अंश जो बाहर से दिखाई देता है, हमने रस्सी को देखा है। ये रस्सी दिखाई न देती, लेकिन दिखाई दी है सामान्य अंश में। अब विशेष अंश उसका क्या है? उस रस्सी में तंतु हैं, उस रस्सी में जो है ऐंठन है ना, उस रस्सी में जो है फांसे हैं। तो ये जो विशेष अंश है ये मुझे नहीं दिख रहा। तो विशेष अंश न दिखने से ही हमको जो है भ्रांति खड़ी हो गई है। और ऐसी भ्रांति खड़ी हुई है कि एक रस्सी के न दिखने से केवल जरूरी नहीं है कि सर्प ही भासे। किसी को वहाँ पर जो है जमीन की फटी दरार भासती है, रस्सी के विशेष भाग के न दिखने से फटी हुई दरार भासती है। किसी को जल की धार भासती है, किसी को जो है तेल की धार भासती है, दूध की धार भासती, किसी को कुछ किसी को कुछ। समझ में आ रहे? इसलिए जो आत्मा को न जान करके, यानी रस्सी को न जान करके, आत्मा का सामान्य रूप तो सबको पता है, सबको पता है। महाराज जी का एक प्रवचन में कहते हैं, दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो धार्मिक न हो। परंतु कुछ लोग कहते हैं नहीं, मैं तो नास्तिक हूँ। तो महाराज जी कहते हैं जो अपने को नास्तिक कहता है वो मनुष्य नहीं हो सकता। नास्तिक तो पशु होते हैं। नास्तिक तो कौन होता है? पशु होते हैं, हैवान होते हैं। मनुष्य कभी नास्तिक नहीं हो सकता। अर्थात मनुष्य का धर्म कभी नष्ट नहीं होता, केवल मनुष्य को धर्म का पता नहीं होता। जैसे कामेड, इनके यहाँ एक कामेड आता है, इनसे बड़ा कोई बेवकूफ नहीं है। छोड़ दो। रूस में इनकी भरमार है, कम्युनिज्म की रूस में भरमार है। और ये सब नंबर 1 के बेवकूफ होते हैं। ये कहते हैं हम धर्म को नहीं मानते। महाराज श्री से भी एक ने कहा हम धर्म को नहीं मानते, कम्युनिस्ट ने। महाराज जी ने कहा धर्म तो तुम्हारे बाप को भी मानना पड़ेगा, तुम क्या नहीं मानोगे? तुम क्यों नहीं मानोगे? कहते नहीं मानते हो? हाँ कि नहीं मानते हैं तो करो अपनी बहन के साथ शादी। अब घबरा गया। हाँ, बहन तो हम मानते हैं। अरे बहन मानते भी, यही तो धर्म का मानना है। यही तो धर्म है, और क्या धर्म है? तो मनुष्य होने के नाते अगर तुम मनुष्य नहीं हो तो कहाँ मानते हो बहन भाई? गैया कोई मानती है? कुत्ते मानते हैं, सुअरा मानते हैं। ये देखा जाता है कि जो कुतिया का पुत्र पिल्ला होता है ना, दूध पीता है उसका, माँ का, तो जब तक प्रकृति के अधीन है तब तक वो दूध पीता है। और प्रकृति से जैसे ही हटा और प्रकृति हावी हुई, फिर वही सांड जो है पुत्र है उस गाय का। नहीं, कहाँ मानते हैं धर्म? इसलिए अगर ये बात और गहराई से समझो, अगर तुम भी ऐसे हो गए हो तो तुम कुत्तों से ज़्यादा, सुअरों से ज़्यादा, जानवरों से ज़्यादा हो क्या? आज धर्म नष्ट हो रहा है यारो।
धर्म की रक्षा करो, हाँ, संस्कृति की रक्षा करो। ये झंडा उठा के हिंदू ना बनो। आत्मा को जैसे ही तुम भूले तो आत्मा की जगह पर रस्सी को न जानने के कारण ही तुमको दरार, तेल धार, पानी की धार। और महाराज जी, हमारे गुरु जी कहते थे एक उदाहरण, बद्धमूतनी धार। देखिए बद्धमूतनी धार, ये सब क्यों दिख रहे हैं? क्योंकि आपने रस्सी का विशेष भाग नहीं देखा, इसलिए देख रहे हैं। ठीक इसी प्रकार से आपने ब्रह्म आत्मा का विशेष भाग नहीं देखा है, सामान्य भाग तो देखा, इसलिए भिन्न भिन्न प्रकार के मान्यताएं खड़ी हो गई। जैसे एक रस्सी के अज्ञान से भिन्न भिन्न जो है चीज़ें दिखाई दे रही थी, ऐसी एक आत्मा के अज्ञान से कोई हिंदू बन गया, कोई मुसलमान बन गया, कोई सिख बन गया, कोई ईसाई बन गया, हैं, कोई कुछ बन गया, कोई कुछ बन गया, कोई ब्राह्मण बन गया, कोई क्षत्रिय बन गया, कोई शूद्र बन गया, जाने क्या क्या बन गया। ज्ञान अज्ञान दोनों विशेष अंश में ही है। जी हाँ, बन गए कि नहीं बन गए? तो ये सब झूठे हैं कि सच्चे हैं? संप्रदाय झूठे हैं कि सच्चे? फिर हम लोग क्यों प्रभावित हो जाते हैं? क्यों आर्य समाजी मूछ वाले को देख करके भारत चिपक गया उनसे? इतना वेदांत पढ़ने के बावजूद भी और तुम लोगों को जो है विद्वान मान लेते हो, तब हमें अपने पर जो है गुस्सा आता है कि बंद करो यार ये पढ़ाना लिखाना। रुपया पद खाता रहता। वही तो कहा, ये आर्य समाजी क्या जो है तुमको सिखाएंगे? कोई भी संप्रदायवादी, हम तो ये कहते हैं, तुम किसी भी संप्रदाय में अगर चले गए, उलझ गए, तो तुम सनातन को समझ नहीं पाओगे, क्योंकि सारे संप्रदाय आत्मा के अज्ञान से खड़े हैं, आत्मा के अज्ञान से खड़े हैं। इसलिए जब तक आत्मा का अज्ञान है तब तक धर्म से जीना सीखो। एकदम तुम अधर्मी न बन जाओ। नहीं, गीता का एक श्लोक याद कर लिया, सर्वधर्म परित्यज्य, सर्वधर्मों का भी त्याग मत करो, अभी धर्म का पालन करो। सर्वधर्म का त्याग तब करना जब तुमको मुक्ति की परम आवश्यकता महसूस हो। तो ये बात समझ ली, अब इस बात को समझो। यही प्रश्न जो है भास्करानंद जी ने हमसे किया था, ख्यातियाँ कितनी हैं? तो रस्सी में सर्प दिख रहा है, इस विषय में 4 मत हैं। एक विज्ञानवादी मत है, एक शून्यवादी मत है, एक वैशेषिकवादी मत है और एक सांख्य मत है। तो सांख्य, वैशेषिक, विज्ञान और शून्यवादी की वजह से ये इनके नाम ख्यातियाँ रख दिया गया। इन ख्यातियों को समझिए। रस्सी में सर्प कैसे भासता है कि मिथ्या सर्प रज्जु में जैसे, भाक्यो भव आत्म में तैसे, कैसे सर्प रज्जु में भासे, यह संशय मन बुद्धि विनाशय। जैसे कि रस्सी में सर्प मिथ्या है, तैसे ही आत्मा में ये भव दुख जो है, जन्म मरण, सुख दुख, मान अपमान, यश अपयश, ये सब मिथ्या है। कैसा है? अब जो मिथ्या है उसको तुम विधि का विधान जानो। यही बात कही है भरत जी से, सुनो भरत भावी प्रबल, बिलख कहो मुनिनाथ, हान लाभ जीवन मरण, यसी अपयश मिथ्या जान। वहाँ मिथ्या शब्द नहीं है, वहाँ क्या शब्द है? विधिहात। हाँ, विधिहात। विधिहात का मतलब है विधि का विधान जो भी है वो सब मिथ्या है, वो सत्य नहीं। सारी बात समझ में। ईश्वर का सृष्टि बना के खड़ा कर देना मिथ्या है, सत्य नहीं।
सत्य थोड़ी है। तो जहाँ मिथ्या कहा है वहाँ दृष्टांत के ज्ञान के बिना दाष्टान्त का ज्ञान हो नहीं सकता। दाष्टान्त माने सिद्धांत। दाष्टान्त किसको कहते हैं? सिद्धांत को। ये दोनों शब्द को जरा बुद्धि पे चढ़ा लो, क्योंकि वेदांत जो पढ़े लिखे शंकराचार्य वगैरह वेदांत बोलते हैं ना, तब सिद्धांत को वो दाष्टान्त बोलते हैं और उदाहरण को दृष्टांत बोलते हैं। तुम्हें लगता है कि एक ही शब्द बोल रहे हैं। हाँ, दृष्टांत और दाष्टान्त। तो रस्सी का लिया है यहाँ दृष्टांत। क्या लिया है? दृष्टांत। तो रस्सी के दृष्टांत का जो दाष्टान्त मेरी समझ में आ गया तो फिर मैं उसको आत्मा और संसार के रूप में समझने के काबिल हो जाएंगे। असत ख्याति पुण्य आत्म ख्याति, वो ख्याति अन्यथा और अख्याति, सुने चार मत भ्रम की ठोरा, मानो कौन कहो यह ब्योरा। इस संबंध में कि रस्सी के अज्ञान से सर्प भासता है, इस विषय को समझने के लिए चार मत स्थापित किए गए। उनमें असत ख्याति, आत्म ख्याति, अन्यथा ख्याति और अख्याति, ये चार मत हैं। इन चारों मतों को हमें ठीक से समझना है। जहाँ रस्सी में सर्प और सीपी में चांदी आदि का भ्रम है, वहाँ चार मत स्थापित किए गए। शून्यवादी मत मानते हैं असत्य ख्याति, क्षणिक विज्ञानवादी मानते हैं आत्म ख्याति को, और न्याय दर्शन और वैशेषिक मत मानता है अन्यथा ख्याति को, और सांख्य और प्रभाकर मानते हैं अख्याति। ऐसे ये चारों दर्शन चार प्रकार के मत को मानते हैं। अब एक प्रभाकर कौन सा? सांख्य दर्शन। अच्छा, सांख्य दर्शन का जो है भैया ही है। अच्छा, प्रभाकर मत थोड़ा सा जो है फर्क है। जैसे सांख्यवादी तो ये कहते हैं कि एक प्रकृति, एक पुरुष, इन दो से ये संसार बना है, ठीक है। हाँ, लेकिन सांख्य दर्शन कहता है कि प्रकृति जो है वो जड़ है और प्रकृति जड़, पुरुष चेतन है। पुरुष जो है वो चेतन है। लेकिन प्रभाकरवादी ये कहते हैं कि नहीं, दोनों चेतन है। प्रकृति भी चेतन है और पुरुष भी चेतन है। इसलिए यहाँ दो में विभाजन हो गया है, सांख्य में और प्रभाकर। जब वो मानते तो वही है दो, जो सांख्य दो मानता है, प्रभाकर भी दो मानता है। हाँ, वेदांत इसका खंडन करता है कि दो तो किसी हाल में है नहीं। द्वैतम वयम भवति। द्वैत की तो गंध भी नहीं है वेदांत में, और वेदांती वही है जो इस द्वैत की गंध से बच जाए। हाँ, जैसे गंध भी आ गई द्वैत की, वो वेदांती नहीं हो सकता। और इतनी पक्की गारंटी है, चाहे तुम्हें आत्मा जो है दिखे चाहे न दिखे, अगर मरते दम में आखिरी श्वासों में तुमने ये बात बुद्धि में रख ली कि द्वैत नाम की चीज़ नहीं है, तो अगला जन्म श्रीमान पुरुषों के यहाँ ही होगा। हाँ, तुम्हारा ये संसार अगले जन्म में छूट जाएगा, रहेगा ना। ऐसे ही तो जो है भारत में हैं प्रहलाद, ध्रुव, स्वामी परमानंद जी, स्वामी रामानंद जी, कैसे हैं? बचपन से ही लंगोटी लगा के निकल गए। क्यों निकल गए? क्योंकि उनको पिछला भास होने लगा।
ये बेकार थोड़ी जा रहा है जो सत्संग कर रहे हो। ये तो मूर्ख तो समझते नहीं है, ये क्या रखा वेदांत की बात नहीं, घर द्वार और छूट जाएगा। अंतःकरण के पीछे तो कम होते हैं। तो पकड़े रहो घर को, झटियाए रहो घर को, किसी का क्या लेते हैं। शुरू में इतनी भीड़ बढ़ी हमारे सत्संग में, तो सबकी बाइयाँ, सबकी पत्नियाँ, अरे बहुत हम लोग ये कर रहे हैं। नहीं तुम तो बहुत देर से जुड़े हो, 5 साल से ही। कोई बहुत पुरानी बात है, अपने अपने पतियों का पीछा नहीं छोड़े, हर सत्संग में पहुँचे, जहाँ श्रीमान जी वहीं श्रीमती जी। उन्हें ये भय बैठ गया कि इस वकील के चक्कर में कहीं ये हमको छोड़ छाड़ न दें। जब उन्होंने ये देख लिया कि ये कितना सत्संग करें, हमारे बिना ये जीवित नहीं रह सकते, धूप पड़े इतना छाई, तो ही उन्होंने आना जाना बंद कर दिया। हाँ, नहीं तो बड़ी जोर से हमें गुरु मान लिया था सब औरतों ने। आज एक भी औरत मेरे सामने आकर के टिकने की नहीं, बात नहीं करते, सबको भय लगा रहता है, पता नहीं क्या कहने लगे। तो ये है क्या, सिवाय बेवकूफ़ी के कुछ है। पतिव्रता नारियां वो हुआ करते थे जो कहते थे, हाँ अब बताओ हिरण्यकश्यप से ज़्यादा दुष्ट कोई पति हो सकता है? लेकिन उस नारी की जो है भक्ति देखो, परमात्मा के प्रति जो है प्रेम देखो, कि उसने अपने दुष्ट पति से भी प्रहलाद जैसा पुत्र पैदा कर दिया। हाँ, इसमें जो है उनकी कोई भूमिका नहीं है, उनकी पतिदेव की। ये तो कयाधु नाम की जो पतिव्रता स्त्री थी, हाँ, उसकी देन है, प्रहलाद जैसा हीरा पैदा किया। और आजकल की नारियां हैं ये डरती हैं, हमारे पति बैरागी न हो जाए। हैं? प्राचीन काल की स्त्रियां कहती थी क्या रखा है इस देह में। गोस्वामी तुलसीदास जी को फटकार के रत्नावली ने साधु कर डाला। तुलसीदास कोई स्त्री ने फटकार के साधु कर डाला। अनसुईया ने विधि हरिहर को बच्चा अपना कर डाला। मंदालिसा ने अपने बच्चों में ज्ञान शिवोहम भर डाला। आज दशा क्या होती जाती इन सतियों की खान की, हम लोगों ने कर डाली बर्बादी हिंदुस्तान की। क्या हो गया माताओं को? खासी छोड़ देगी। हमने अपने बच्चों आज- में हाल सिनेमा भर डाला है। हाँ? आज देखो जब शादियां हों तब हाँ। क्या बताएं, अच्छे अच्छे बच्चों की ज़िंदगी माताओं ने बर्बाद कर दी। जो बच्चे शुरुआत से अच्छे पैदा होते हैं, ये माताएं उनको खींच के लाली लिपस्टिक में खींच के ले जाती हैं, गंदी बातें सिखाती हैं, सिनेमा और टीवी सिखाती हैं। लेकिन ब्रह्म की बात खुद ही नहीं जानती बेचारी, न सिखाएंगे। तो इसलिए घोर कलयुग आ चुका है, और कोई बात थोड़ी। रहेगा कोई नहीं, ना असुर रहेंगे ना सुर रहेंगे। रहने वाला इस ब्रह्मांड में कोई है ही नहीं। क्यों? सत्ता तो केवल ब्रह्म की है, एक ब्रह्म के अतिरिक्त और सब की, एक अपने सिवा सारे जग की शून्यता देखो। तो अब इस पहली ख्याति को समझिए। असत ख्याति किसको कहते हैं? शून्यवादी कहते हैं कि जेवरी देश में, रस्सी देश में सर्प अत्यंत असत है। जितनी जगह में रस्सी पड़ी है वहाँ सर्प कैसा है? अत्यंतिक असत है। जैसे खरगोश के सिर पे सींग, ऐसे
रस्सी में सर्प नाम की कोई चीज है ही नहीं। है ही नहीं। ऐसे ही सब अन्य देश में भी अत्यांतिक असत है, कहीं भी सर्प है ही नहीं। जहाँ रस्सी है वहाँ तो है ही नहीं सर्प, लेकिन कहीं भी पूरे ब्रह्मांड में कोई सर्प नाम की चीज है ही नहीं। ऐसे अत्यंत असत सर्प की जेवरी देश में प्रतीति होवे है, ये झूठी प्रतीति हो रही है। इसी को असत्य ख्याति कहते हैं। अत्यंत असत्य सर्प की ख्याति कहिए भान और कथन। ऐसे कथन को क्या कहते हैं? असत्य ख्याति। दूसरे है आत्म ख्याति। देखो समझ में ना आए तो समझ लेना बात, शब्द याद रहें या न रहें, लेकिन बात समझ में आनी चाहिए। असत ख्याति का क्या अर्थ हुआ कि रस्सी वाले ही देश में सर्प नहीं, कहीं भी नहीं है। हाँ, किसी भी देश में सर्प नाम की चीज है ही नहीं। अब विज्ञानवादी कहते हैं आत्मख्याति, वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि रस्सी वाली जगह देश में तथा अन्य देश में बुद्धि के बाहर कहूँ सर्प नहीं है, बुद्धि में है। इन्होंने, किसने? विज्ञानवादी ने स्वीकार किया कि रस्सी में नहीं है, कहीं नहीं है, मान लिया हमने तुम्हारी बात, ये बुद्धि में तो है। सर्प कहाँ बैठा है? बुद्धि में बैठा है। सारे पदार्थ बुद्धि से भिन्न नहीं, किंतु सर्व पदार्थन के आकार को बुद्धि ही धारण किए है, सो बुद्धि क्षणिक विज्ञान रूप है। इसलिए बुद्धि का दूसरा नाम विज्ञान है। जितनी खोजें आज दुनिया में हो रही हैं वो बुद्धिवादी हैं, बुद्धिवादी। वो ब्रह्मवादी हो ही नहीं सकते। वो कौन है? चाहे चंद्रमा की खोज कर लो, चाहे सूरज की खोज कर लो, चाहे और ग्रहों की भी खोज कर लो, ये भी खोज कर लो, हाँ, कि वो शीशा चटक जाता है जब आदमी मरता है। ये सब तुम्हारी बुद्धि की उपज है जो झूठी है। कहीं शीशा फीसा नहीं चटकता। अरे कोई होए तो छोड़ के जाए। वेदांत मत जो है इन सब ख्यातियों को चटनी बनाकर चाट जाएगा। परंतु ये क्यों सीखना पड़ते हैं? क्योंकि उस प्रकार के तुमको भ्रम होते रहते हैं, भ्रम होते रहते हैं। इसलिए अब देखो, ये किसी को पता चलता है कहीं कोई चीज़ बाहर नहीं है, बुद्धि में है। अब जब तुम्हें कहा गया तभी तुमने उस पर विचार करना शुरू किया और कहा वाकई में। अगर बुद्धि में नहीं हो, जैसे रात को बुद्धि विलय हो गई है, खूब सर्प तुम्हारे ऊपर से निकल गया, लेकिन है क्या? नहीं। तो ये सारी बातें जो है पता लगाने के लिए ही हमको भिन्न भिन्न प्रकार के मत मतांतरों का अध्ययन करना पड़ता है। मत मतांतरों को पढ़ के उनमें उलझ मत जाना। उलझने के लिए नहीं, सुलझने के लिए। आज हो क्या रहा? मत मतांतर खड़े क्यों रह गए? उलझ गए। हाँ, अब उलझ के रह गए। जैसे आर्य समाजी 3 वस्तुओं को सिद्ध करते हैं, ठीक है, उनका भी सिद्धांत गलत नहीं, लेकिन उससे आगे की बात भी सुनना ही नहीं चाहते। ये बहुत बड़ी गलती है, ये बहुत बड़ी गलती है। जैसे कोई संसार के अंत तक तो पहुंच गया है। आचार्य रजनीश संसार के अंत तक पहुंचा हुआ व्यक्ति था, इसीलिए तो सबको की खटिया खड़ी कर देता है, लेकिन ब्रह्म का उन्हें पता नहीं था। जी हाँ, डंके की चोट पे कहता हूँ मैं। जैसे बड़े बड़े साधु महात्मा उसकी आलोचना करने से डरते थे। बड़ा भारी तरकीला था वो,
लेकिन शून्य कैसे परमात्मा, निर्विचार परमात्मा कैसे हो सकता है? उसका सिद्धांत था कि विचार छोड़ दो। शंकराचार्य कहते हैं नहीं, कोई गत्थी सुलझाना है तो विचारेण निवर्तन्ते, विचार करो। विचार के बिना तुम आगे नहीं बढ़ सकते हो। निर्विचार तो तुम जब हो जाओगे तब ये विचार तुम्हें कैसे लगने लगेंगे? मधु मिष्ठान जैसे लगने लगेंगे। अभी कड़वे लगते हैं। अभी कहा जाता तुम विचार करो, संसार है नहीं, तो तुम हमें खाने को दौड़ते हो, ठीक है। और जिस समय तुम निर्विचार परम तत्व का बोध प्राप्त कर लोगे, उस समय तुम कहोगे बारे गुरुदेव, जैसे मैं कहता हूँ कि मेरा जीवन स्वामी रामानंद जी ने धन्य कर दिया। वो मेरी ज़िंदगी में ना आते, हाँ, तो पता नहीं हमारी क्या दुर्दशा होती। आप सोच लो, जिस आदमी को आमदनी कभी चवन्नी ना हो, हाँ, और वो इस गृहस्थी में ठाठ से रह रहा हो, तो बाकी दुर्दशा ही रखी थी। नहीं तो हमें एक आध उदाहरण ढूंढ करके ले आओ। अब हम ऐसी बातें आप लोगों से करते हैं तो बुरा मान जाते हो। तुम कमा कमा के दे रहे हो, इसलिए तुम्हारी खुशामद हो रही है। जी हाँ, जैसे हमारे मित्र प्रमोद जी कहते हैं तुम रोज गुस्सा होने लगते हो, तो हम इसीलिए होने लगते हैं। तुम तुलना अपनी हमसे करते हो। तुम्हारी संतान तो तुमको साधे रहती है, हाँ, क्यों साधे रहती है? इस पे तुम्हारा विचार ही नहीं है, क्योंकि तुम बैल की तरह लगे पड़े हो, इसलिए साधे रहती है। बिना आमदनी के, बिना किसी को कुछ दिए, बिना किसी की स्वार्थी पूर्ति किए, और फिर उन लोगों के साथ रह के दिखाओ, चुनौती दिए ना। लेकिन मैंने वो क्रिटिकल काम भी करके जो है देख रहा हूँ, अभी देख रहा हूँ। तो जब सच्चाई का पता लगता है ना, तब टाल ठोक के तुम भी कहोगे कि विचार तो अमृत है, विचार जहर नहीं है। तो ये विज्ञानवादी क्या कह रहे हैं कि बुद्धि में है सर्प, बाहर कहीं कोई सर्प, और सारे पदार्थ बुद्धि में है। सर्प पदार्थ के आकार बुद्धि ही धारण किए है। क्षण क्षण में बुद्धि क्षणिक विज्ञान रूप है। क्षण क्षण में बुद्धि नाश होती है, उत्पत्ति होता है। ये तो बुद्धि कभी उत्पन्न हो जाती है, कभी नाश हो जाती है। जैसे सो गए तो नाश हो गई, जग गए तो उत्पन्न हो गई। ऐसे ही जब तुमने बुद्धि को कहीं से हटा दिया तो बुद्धि नाश हो गई, फिर कहीं बुद्धि को लगा दिया तो बुद्धि फिर जो है उत्पन्न हो गई। तो ये क्षण क्षण में नाश और उत्पन्न होने वाली है। जो विज्ञान सोई सर्वरूप प्रतीत हो गए, ये क्षणिक बुद्धि ही सब जगह प्रतीत होती है। इसी का नाम आत्मख्याति है। आत्मा कहिए क्षणिक विज्ञान रूप बुद्धि, ताका सर्व रूप से ख्याति कहिए भान और कथा। ये सिर्फ बुद्धि का खेल है। अन्यथा ख्याति, ये न्यायिक और विशेषिक मत वाले अन्यथा ख्याति मानते हैं। क्या कहते हैं कि जो बामी होती है ना, बामी के भीतर सच्चा सांप है। कहाँ है? उसको नेत्र से देखे हैं और नेत्र में तुम्हारा दोष आ गया है, इसलिए उस दोष के बल से जो बामी में बैठा सांप है वो यहाँ दिखाई देने लगा। इन्हें तो कमाल ही कर। इसलिए ये कर्मवादी लोग हैं। ये वैशेषिक मत वाले और नैयायिक मत वाले कौन है? कर्मवादी। देखो, न्याय का पहला मंत्र ही कर्म सिद्ध कर रहा है।
आज तो कोर्स बदल गए। नहीं, हमको LLB जब पढ़ाई गई तब सबसे पहला सूत्र पढ़ाया गया था, अन्याय सहकर चुप रहना ये महादुष्कर्म है, न्यायार्थ अपने बंधुओं को दंड देना धर्म है। ये न्याय का सिद्धांत है। अन्याय मत सहो, अन्याय सहना दुष्कर्म है। ठीक, ये वेदांत का मत नहीं है। नहीं उल्लू बन जाओ, कल से लठिए चलाने लगो। पहले हमारे सिर पर ये बात बहुत सवार रही, हम अन्याय नहीं सहन करेंगे, हम अन्याय नहीं सहन करेंगे। ठीक है, तो अन्याय सहन न करने के चक्कर में पूरा परिवार विरोधी हो गया, आज तक है। समझ में आ रही बात? वेदांत तो ये कहता है ना न्याय है ना अन्याय है, दोनों कल्पना है। मेरे स्वरूप में न्याय अन्याय दोनों सम हैं। लेकिन ये बहुत ऊंची बात है। तो ये क्या कह रहे हैं कि वामी में जो सर्प बैठा है वो तुमने देखा है, वामी के अंदर कभी हाँ घुस गया, वामी से बाहर निकला होगा, तुमने देख लिया होगा, फिर वामी में बैठ गया। अब वो बैठा हुआ वही रस्सी में दिख रहा है। देख रहा है तभी तो, पहले नहीं देखो हो तो कैसे देखते साहब। यद्यपि सांचा सर्प और नेत्र के मध्य भीत आदि अंतराय हैं, यानी बीच में। अब यहाँ देखे टेढ़ी मेढ़ी रस्सी में सांप तुम्हें, तो वामी और तुम्हारे बीच में तमाम रुकावटें हैं, पेड़ हैं, पौधे हैं, दीवारें हैं, सड़कें हैं। वो इतनी वामी में दूर बैठा हुआ यहाँ कैसे दिख गया? नेत्र से अंतराय सहित भी सर्प दिखे है। इसमें कोई ऐसी शंका करे कि दोष से सामर्थ्य घटे है, बढ़े नहीं। दोष से, जैसे नेत्र में दोष आ गई तो सामर्थ्य घटना चाहिए कि बढ़ना चाहिए? नेत्र में तुम्हारे कोई दोष आ जाए, कहते नहीं मेरी आंख खराब हो गई है, ऑपरेशन कराना है, क्योंकि जो वो है देखने की क्षमता है वो कम हो गई है, बढ़ती तो नहीं। जैसे जठर अग्नि में पाचन सामर्थ्य वात पित्त कफ दोष से घटे है, तैसे ही नेत्र में भी तिमिर आदि दोष से सामर्थ्य घटना चाहिए। और वामी आदि के स्थान से स्थित सर्प का दोष सहित नेत्र से ज्ञान कहा, तहाँ शुद्ध नेत्र से तो परदेश में स्थित का प्रत्यक्ष ज्ञान होवे नहीं और दोष सहित होवे है। इसलिए दोष से नेत्र का सामर्थ्य अधिक होता है। यह मानने में कोई दृष्टांत नहीं है। शंका की, शंका खड़ी कर दी। हाँ, कि नेत्र में दोष आ जाए तो फिर जो है दिखना बढ़ जाता है कि घट जाता है? तो कहता घट जाता है, बढ़ने में कोई हमें उदाहरण दिखाई नहीं देता। कहने की ये शंका बनती नहीं है। क्यों? किसी को पित्त दोष का रोग हो जाता है तो उसका भोजन जो है 4 गुना 5 गुना बढ़ जाता है। हमारी बात है। जैसे ही पित्त दोष आया, एक भिखारी लड़का मेरे पास आता था, वो कहता था बाबूजी मुझे रोटी चाहिए बस और कुछ नहीं, लेकिन रोटी मैं 20 खाऊंगा। हमने कही अब ठीक है, हम यही समझेंगे कि कोई गाय को खिला रहे, तो 20 रोटी वो 5 सेकंड में खा जाता, 5 मिनट खा जाता। हाँ अभी हुए कि हाँ इच्छा तो अभी हुआ, मालिक समय क्षमा करो, तुम आए मालिक, हम तो आए नौकर। अब इससे ज़्यादा हम जो है घर की किसी महिला को मजबूर नहीं करते। कहता हम भाई साहब 7 दिन में एक बार आते हैं आपके यहाँ, भरपेट भोजन करा दिया। हमने तुम खाते इतना हो, उस शरीर तुम्हारा जर्जर हो रहा है। हाँ, छटांग भर का शरीर ऐसे पतला पीला पड़ रहा है। कहता यही तो हमको रोग है, इसको पित्त रोग कहते हैं। जब उसका पित्त रोग ठीक हो गया तो जेंटलमैन बन के एक दिन जो है मेरे सामने आया, तुम्हारे 5 हुए, टाकीज पर मिला हमें, वो भी सिनेमा देखने आया।
बोला भाऊ जी हम वही हैं जिनको तुम रोटी खिलाते थे, अब मैं ठीक हो गया हूँ और 12वीं क्लास में पढ़ रहा हूँ। शाबाश, बड़ी देर में हमने पहचान पाया, बिल्कुल शरीर फिट फॉर हो गया। तो यहाँ ये उदाहरण दिया जा रहा है। उसने कहा था कि कोई उदाहरण है नहीं, तो उन्होंने कहा उदाहरण है। जब किसी को पित्त दोष हो जाता है तो उसकी भूख 4 गुनी 5 गुनी 10 गुनी बढ़ जाती है और वो भोजन करता है 10 गुना। हमारे यहाँ तो एक जो है घोड़ी बांध कर चलते थे, मुन्ना सिंह के बहनोई थे, गजपत, उदाहरण है। 3 पांतों में अफरते थे वो, हाँ बिल्कुल। जब तक 3-5 लगातार खा नहीं लेते थे वो हटते नहीं थे। मुन्ना सिंह उनको रुपया दे देते, ले जाओ। ऐसे ही पित्त दोष से जठराग्नि में पाचन सामर्थ्य बढ़ती है, तैसे ही नेत्र में तिमिर दोष आने से दूसरे देश की स्थिति सर्प के प्रत्यक्ष करने की सामर्थ्य बढ़ जाती है। तो ये भी तुम्हारा जो है बात कट गई कि वो दोष आ गया, तो ये मत समझो कि बामी नहीं दिखाई दे रही है, तो देख ही दिखाई। इस रीत से बामी आदि देश में स्थित सर्प का अन्यथा कहिए और प्रकार से सम्मुख रस्सी देश में जो ख्याति कहिए, भान कहिए, कथन सो अन्यथा ख्याति कही जाती है। चिंतामणि कारक ये मत है, जो दोष सहित नेत्र से बामी में स्थित सर्प का ज्ञान होता तो बीच के और पदार्थन का ज्ञान भी होना चाहिए। बीच वाले सब कहाँ चले गए? तुमको यहाँ से बैठे बैठे बामी का सर्प तो दिखाई दे रहा है, हैं? और बीच में जो झाड़ झंकार पेड़ वगैरह वो नहीं दिख रहा। ये नहीं दिख रहा है, ये भी तो दिखना चाहिए। इसलिए परदेश में स्थित वस्तु का नेत्र से ज्ञान होवे नहीं, किंतु दोष सहित नेत्र से जेवरी यानी रस्सी का निज रूप से भान होवे नहीं, सर्प रूप से भान होवे। इसलिए जेवरी का ही अन्यथा कहिए और प्रकार से सर्प रूप से जो ख्याति कहिए उसी को अन्यथा ख्याति कहते हैं। अब चौथी है अख्याति, इसको सांख्य ने माना है। अख्याति, जरा समय देखिएगा, 10 मिनट ये वाली हो जाएगी। अख्यातिवादी कहते हैं, अब ये मत आप लोग सोचना देवियों, आप लोग ये मत सोचना कि कहाँ गप्पे सुना रहे हैं। ये गप्पे नहीं है, ये उदाहरण है। इन उदाहरणों को ये तुम समझ लोगे तो अपना जीवन जो तुमने बर्बाद कर रखा है, हाँ, ये बर्बादी से बच जाएगा, क्योंकि वह फिर चिंतन यही होगा। रस्सी है आत्मा और सांप है संसार, तो संसार को ऐसे ऐसे झूठा सिद्ध किया गया है, ये इसका मतलब है। जैसे नेत्र में तेमेरा दोष होता तो 2 चंद्रमा दिखने लगते हैं। हाँ जी, बढ़ जाता है, हाँ बढ़ जाती है, देखने की सामर्थ्य बढ़ जाती है। लेकिन ये पूरी तरह सत्य बात नहीं है, सत्य बात नहीं है, ये अनुभव है, अलग अलग अनुभव है, सत्य बात नहीं है। अब जो सत्य बात कहेगा वो वेदांत कहेगा। इन सभी ख्यातियों का काट वेदांत के पास है, लेकिन इनको स्वीकार करते हुए, इसलिए वेदांत ये कहता है कि जगत को एकदम तुम नहीं झुठला सकते, तो पहले विवेक पैदा करो, फिर वैरागी बनो, फिर इंद्रियों का और मन का निग्रह करो, फिर गुरु से दोस्ती करो, श्रद्धा करो, श्रद्धा समाधान उपराम तितिक्षा, ये साधनाएं ज्ञान की हैं, इनको करो, एकदम ब्रह्म न बन जाओ। अब विवेक है नहीं हो गई ब्रह्म है, बिना विवेक के तुम ब्रह्म कैसे हो गए? बिना वैराग के तुम ब्रह्म कैसे हो गए? तो जो अख्यातवादी का अभिप्राय है वो ये है
कि जो असत की प्रतीति हो गए। अब जो अख्याति वाले हैं ना, ये 3 ख्यातियों को, कौन कौन सी? आत्मख्याति, अन्यथा ख्याति अन्यथा ख्याति और आत्मख्याति। आत्मख्याति। इन तीनों ख्यातियों का खंडन करेगा ये सांख्य। जो असत की प्रतीति हो गए, वो कह रहा असत यदि दिखता होता तो बंध्या पुत्र और खरगोश के सींग भी प्रतीत होना चाहिए। इसलिए असत ख्याति असंगत है, इसका कहीं भी जो है जोड़ तोड़ नहीं है। असत ख्याति क्यों काट दिया? क्षणिक विज्ञान का ही आकार सर्पाधिक होवे तो क्षण मात्र से अधिक काल स्थिर प्रतीति नहीं होना चाहिए। इसलिए आत्म ख्याति भी असंगत है। क्षणिक विज्ञानवादियों का उन्होंने भी जो क्या कर दिया, खंडन कर दिया। अन्यथा ख्याति की प्रथम रीति तो चिंतामणि के मत से दूषित है ही, तैसे ही चिंतामणि की रीत से भी अन्यथा ख्याति रूप मत ही असंगत है। काहे से? ज्ञे के अनुसार ज्ञान होवे। ज्ञे माने जानने योग्य, जानने योग्य वस्तु के अनुसार ही ज्ञान होता है। तो ज्ञे जो रस्सी है और सर्प का ज्ञान, ये कहना अत्यंत विरुद्ध है। इसलिए ये रीति माननी योग्य है। जहाँ रस्सी में सर्प भ्रम है, तहाँ रस्सी से नेत्र का अपनी वृत्ति द्वारा संबंध होके रस्सी का इदम रूप से सामान्य ज्ञान होवे और सर्प की स्मृति होवे। इन्होंने क्या कहा कि ये कैसे खंडित हो जाएगा? यहाँ 2 ज्ञान चलते हैं। सामान्य ज्ञान इदम रूप से चलता है, रस्सी का सामान्य ज्ञान यह है। जब यह है कहोगे तो रस्सी है क्या दिखाई दे रहा तुम्हें? रस्सी, न कि जो है सर्प। लेकिन ये सर्प कहाँ से दिख गया? कि ये तुम्हारा स्मृति रूप है। क्या है? दिखी रस्सी और ध्यान में क्या आ गया? सांप। रोआसी बैठी थी, दोनों आ गए भैया, तो डडकार के रोन लगी। कितना बढ़िया उदाहरण है। दिखी तो रस्सी और ख्याल में क्या आ गया? सर। ठीक है। जैसे मैं आजकल अपनी वास्तविकता बताऊं, जैसे ही मैं अपनी माताजी वाले कमरे में प्रवेश करता हूँ, यार देखना, ज्ञानी, ज्ञान की चर्चा में रहने वाला, बड़े धोखे में हैं आप लोग। एकदम ज्ञानी बन जाते हो तो सारा ज्ञान धरा रह जाता है, आंखों में आंसू आ जाते हैं। मुझे रोते हुए किसी ने देखा नहीं आज तक। कि आप लोगों को वास्तविकता क्यों बताता हूँ, तो उससे सीखो कुछ। अंतःकरण के धर्म हमारे नहीं हैं। अंतःकरण ज्ञानी का भी रोता है, अंतःकरण ज्ञानी का भी हंसता है, अंतःकरण ज्ञानी का भी भ्रमित होता है। क्यों? क्योंकि अंतःकरण के जो लक्षण हैं वो ज्ञानी और अज्ञानी के दोनों के समान हैं, कोई अलग अलग थोड़ी है। तो ज्ञानी का अंतःकरण तो बना सतोगुण से और तुम्हारा जो है बना दिया गया हो किसी 3rd क्लास गुण से, ऐसा नहीं है। बस फर्क क्या है कि ज्ञानी जो है रजोगुण तमोगुण को ठहरने नहीं देता और अज्ञानी सदैव तमोगुण रजोगुण को ही लादे रहता है। बस ये फर्क है। तो अंतःकरण तो एक जैसा है। तो वो स्मृतियाँ सामने पड़ती हैं तो आंसू आ जाते हैं। तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? आ गए तो वो आ जाने साले। आंसू और आँखें दोनों हमारी नहीं। निश्चय क्या करना है? न तो आंखें हमारी हैं, न आंसू हमारे हैं, और न स्मृति जो हो रही है वो हमारी है। इसका नाम है ज्ञान। तो सर्प की स्मृति होती है, ये सर्प है। इसमें 2 ज्ञान हैं, सामान्य ज्ञान, प्रत्यक्ष ज्ञान रस्सी का, और सर्प है ये स्मृति ज्ञान।
ये दो ज्ञान हो गए कि नहीं? सर्प जो दिख रहा है वो तो स्मृति है, वो प्रत्यक्ष नहीं है। वो इदम करके जो रस्सी दिख रही है वो प्रत्यक्ष है। इस रीत से ये सर्प है, यहाँ दो ज्ञान है। परंतु भय दोष प्रमाता में और तिमिर दोष प्रमाण में। अब भय लगा तो अंतःकरण में लगा, सर्प का भय कहाँ लगा? हाँ, अंतःकरण में लगा। और जो अंधकार से जो है दिखा, अंधकार से जो दिखा वो विषय का दोष है, वो रस्सी न दिखने का दोष है। इसी के बल से पुरुष को ऐसा विवेक नहीं होता कि जो मेरे को दोनों ज्ञान हुए हैं, ऐसा जो है बोध जल्दी से लोग नहीं कर पाते कि ये दो ज्ञान एक साथ हो रहे हैं। यद्यपि यह अंश रज्जु का सामान्य ज्ञान यथार्थ है और पूर्व देखे सर्प का स्मृति ज्ञान भी यथार्थ है। हैं दोनों यथार्थ। वास्तव में रस्सी भी पड़ी हुई है और तुमने जो कभी ना कभी सर्प देखा है उसकी तुम्हें याद भी आ गई, तो भी मेरे को दो ज्ञान हुए हैं। उसमें रस्सी का सामान्य प्रत्यक्ष ज्ञान है और सर्प का स्मृति ज्ञान है। ये विवेक नहीं हो पाता, ऐसा विवेक हमको जल्दी से नहीं हो पाता। उस ज्ञान से दो ज्ञान के अविवेक को ही सांख्य प्रभाकर भ्रम कहते हैं। सांख्य और प्रभाकर मत वाले क्या कहते हैं? भ्रम कहते हैं। किसको? अविवेक को। अविवेक को भ्रम कहते हैं। इसी रीत से सारी भ्रम स्थल में जाननी चाहिए। या रीत से रज्जु आदिकन में सर्प आदिक भ्रम जहाँ होवे तहाँ चार मत हमने सुने, तिनमें जो मत अच्छा हो सो कहो, ताही को मैं मानूं, ये शिष्य का प्रश्न है। शिष्य ने कहा इन चार में से जो बिल्कुल जो है सच हो वही कहो। अख्याति मत का खंडन। अब जो है गुरुजी क्या कहेंगे कि इन चारों में से कोई भी मत जो है सत्य नहीं। समय देखो हो गया। अब ये अगली बात गुरुदेव की कल अगले टर्म को बताएंगे। ये तो हैं?